दो प्रॉब्लम, sciatica, बैक इश्यू। sciatica is a problem of नॉन अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी। आपका राइट और लेफ्ट का अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है, देन sciatica प्रॉब्लम विल हैपन। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अलाइनमेंट ऑफ टू साइड्स। देयर आर बेसिकली थ्री अलाइनमेंट दैट यू नीड टू डू। नाभि, कौड़ी, नले। अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल, अलाइनमेंट ऑफ द मिडल ऑफ चेस्ट, एंड अलाइनमेंट ऑफ द स्केलिटल स्ट्रक्चर, इनर थाई, है ना। स्केलिटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट, ये तीनों अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में बिल्ट इन है। तो उससे sciatica जैसे ही अलाइनमेंट होगा, आपका sciatica का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, देर माइट बी सम पीपल जिनका sciatica में बहुत डीजेनरेशन होने के बाद में हुआ है, तो रीजेनरेशन विल टेक अ लिटिल टाइम, बट इट विल हैपन। दूसरा पार्ट, बैक इश्यू। ये बैक इश्यू आजकल बहुत ज्यादा है ना, बच्चों में भी हो रहा है ना। वो भी बैठ के ठीक से पढ़ाई नहीं करते, वो लेट जाते हैं, है ना, पीठ के बल ऐसा लेट जाते हैं, दे कांट सिट। इवन यंग फीमेल्स में जो अभी अभी प्यूबर्टी में आए हैं, उनके अंदर भी बैक इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। ये बैक इशू क्या है बेसिकली, ये समझने की जरूरत है थोड़ा। इसके बारे में मैं बताऊं, दो फैक्टर आपको नॉर्मली अपने कॉमन सेंस से समझिए। आपका पूरा लोड, आपका जो हिप है ना, वो एरिया लेता है आपके पूरे बॉडी का लोड। और हिप के साथ में क्या जुड़ा है? लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, जिसे लंबर रीजन कहते हैं, लंबर कहते हैं। तो अगर आपको अपने शरीर हल्का नहीं लगेगा, इफ यू डोंट फील योर बॉडी टू बी लाइट, अगर हल्का नहीं लगेगा, तो इसका मतलब क्या है? पूरा लोड आपका लोअर पार्ट, हिप और लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन ले रहा है। तो वहां पे डीजेनरेशन शुरू हो जाएगा अगर आप बॉडी में हल्का महसूस ना करें। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अगर आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं अच्छे से, तो हल्का महसूस करेंगे, इजंट इट? अगर ये अपने को ऊपर उठाने की शक्ति, इसे कहते हैं उदान शक्ति। उड़ना, उड़ान, ये नाम सुना है ना, उड़ना, टू फ्लाई, उठना। ये जो शक्ति आपको अपने को उठाने की है, उड़ान या उदान शक्ति, अगर ठीक नहीं है, तो हमेशा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लंबर रीजन, हिप, नीज, एंकल्स, यहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई थी। आज के समय में अगर आप देखें, डेटा को अगर आप देखें, तो पता चलेगा ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये उदान शक्ति ह्यूमैनिटी, पूरे ह्यूमन बीइंग्स में कम होती जा रही है। ठीक है ना। इसको बहुत सिंपल टर्म्स में एक और तरीके से देख। क्या तरीका है वो देखने का? अगर आप एक्सेल करके होल्ड करेंगे ना, तो वो जानने ही शरीर के अंदर की सांस छोड़ के आप रोक सकते। इसी को उदान शक्ति कहते हैं। अब दूसरा पार्ट, बॉडी में मेटाबॉलिक इश्यूज बहुत आ रहे हैं। ये मेटाबॉलिक इश्यूज क्या है मतलब है? इसका मतलब होता है भोजन को इस्तेमाल करने, यूज करने की कैपेसिटी बॉडी की, फूड को यूज करने की कैपेसिटी। इससे कौन कौन सी बीमारी हो रही है? डायबिटीज, थायराइड, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, शुरुआत उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, जॉइंट का इश्यू, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम, ये सब कहां से हो रहा है? मेटाबॉलिक इश्यू से शुरुआत हो। आप कहेंगे कि मेरे घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, तो बना क्यों नहीं? क्योंकि आपका शरीर भोजन को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। रीजनरेशन फैक्टर, अगर रीजनरेशन कम है, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो फंडामेंटली मेटाबॉलिक इश्यू भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। वो क्या होता है? उसका मतलब क्या है? उसका फंडामेंटली मतलब है आपका शरीर जोर कितना लगा सकता है। जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आ गया, तो आप मतलब क्या है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का? बहुत सारी बातें कह देते हैं, मगर एक सिंपल सा मतलब होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का, आपके शरीर की जोर लगाने की क्षमता कम। एक मजदूर आज भी ज्यादा भोजन करता है आपके मुकाबले में, है ना, क्योंकि उसकी जोर लगाने की क्षमता ज्यादा होती है। और जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के। तो बेसिकली आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। तो लोअर बैक प्रॉब्लम बिना उसको ठीक किए आप ठीक नहीं कर सकते।
कुछ भी कर लो, तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को वापस लाना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण, हम आपको डायग्नोसिस करते हैं आपके शरीर का, देखते हैं कौन सी शक्तियां कमजोर हैं, और उसके हिसाब से आपके नंबर्स, कुंभक के नंबर्स या आपके मॉड्यूल को कस्टमाइज करते हैं, है ना। तो ये जरूरी है, इसको करेंगे तो फिर ठीक होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं ठीक है। दर्द की दवाई से ये ठीक नहीं होता कभी भी।